रोहिंग्या go back, go back, go back. बांगलादेशी go back, go back, go back. या बांगलादेशीची हकालपट्टी झालीच पाहिजे, रोहिंग्याची हकालपट्टी झालीच पाहिजे. काही वेळापूर्वी आपल्या दौऱ्याचा निषेधार्थ या ठिकाणी कम्युनिटी डिफेन्स कमिटीकडून विरोध करण्यात आला. काय झेंडे लावण्यात आले, काय सांगा तुम्ही? बांगलादेशींना या घुसखोर बांगलादेशींना या देशातून हाकलून काढणार, मालेगाव मधून पण हाकलून काढणार. या पद्धतीने मालेगाव मध्ये येत असताना आपल्याला काय आज मुस्लिम संरक्षण समितीने एक आंदोलन केलेली आहे किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात. आता तुम्ही प्रत्युत्तर देत आंदोलन करताय का? बिलकुल. या ठिकाणी आम्हाला अशी माहिती मिळाली होती, किरीटजी सोमय्या जे देश हितासाठी देशभक्तीसाठी जे काम करतायत, देश विघातक रोहिंग्यांना जे समर्थन देतील आणि तेच किरीटजी सोमय्यांचा विरोध करतील, तर मालेगाव शहरातील हिंदुत्ववादी संघटना, देशभक्त नागरिक, भारतीय जनता पार्टी हे किरीटजी सोमय्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील आणि विरोध करणाऱ्यांचा विरोध करण्यासाठी, त्यांचा निषेध करण्यासाठी इथे संबंध जमा झालेले आहे. पण त्यांचं असं म्हणणं आहे का आम्ही मात्र किरीट सोमय्या मालेगावची बदनामी करतात, तुम्ही पण मालेगावकर आहात? बिलकुल. मालेगावची बदनामी कोण करत आहे या ठिकाणी सरळ स्पष्ट झालेलं आहे. आज ज्या पद्धतीने देशभक्त देश हिताच्या कामासाठी जे विरोध करत आहेत, रोहिंग्यांना सपोर्ट करून किरीटजींचा विरोध करत आहेत, ते खऱ्या अर्थाने मालेगावची बदनामी करत आहेत. किरीटजी सोमय्या हे मालेगावचं नाव उंचावत आहेत. इथून जर रोहिंग्या बाहेर जातील, रोहिंग्या इथे राहिले तर बदनाम होतील, रोहिंग्या इथून बाहेर जातील तर नाव उंचावेल. आणि किरीटजी तेच करतायत. या ठिकाणावर रोहिंग्यांना हकलण्यासाठी किरीटजी प्रयत्न करतायत. आम्ही त्यांच्या पाठीला पाठ लावून उभे आहोत आणि जे कोणी विरोध करतायत ते खऱ्या अर्थाने मालेगाव शहराची बदनामी करतायत. किरीट सोमय्याची आवाज उठवलेला आहे आणि त्या आवाजाच्या निषेधार्थ आज जे लोक इथं त्यांचा विरोध करण्यासाठी इथं आलेले होते, म्हणजे हे लोक बांगलादेशाचं समर्थन करत आहेत का? हे जर समर्थन करत असतील तर सरकारने यांच्यावर देशद्रोहाची कारवाई केली पाहिजे. माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से आज हमने गांधी पुतले के पास जो आंदोलन किया है वो किरीट सोमय्या के विरोध में है. उनकी मुखालफत करने के लिए आज हमने एहतजाज किया. किरीट सोमय्या मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं. किरीट सोमय्या ने मालेगांव शहर में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों का आरोप लगाया, इल्जाम लगाया और महाराष्ट्र हुकूमत को लेटर दिया, डिमांड दी. महाराष्ट्र हुकूमत ने SIT बना दी. SIT ने उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी, तो SIT को उनका काम करने दो. हर जुमा, हर फ्राइडे को मालेगांव शहर आना, तहसीलदार ऑफिसर के ऊपर दबाव बनाना, कॉरपोरेशन के अधिकारियों पे दबाव बनाना, पुलिस पर दबाव बनाना और दबाव बना के कुछ गलत हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं. हमारा विरोध SIT को नहीं है. SIT ने अपना काम करना चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी होगा. हमारा विरोध किरीट सोमय्या को है और किरीट सोमय्या मालेगांव आना बंद करना चाहिए, मालेगांव को बदनाम करना बंद करना चाहिए. किरीट सोमय्या का एक ही मकसद है, बीजेपी का एक ही उद्देश्य है कि मुसलमानों को और मालेगांव को बदनाम करके दिल्ली का इलेक्शन जीतना है. अभी 5 फरवरी का विधानसभा का आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको जीतना है और मुसलमानों को बदनाम करना है. अभी आपने कल देखा 2 दिन पहले कि नीतीश राणे ने कहा कि बुरखा के ऊपर पाबंदी लगाओ, एग्जाम सेंटर में मत जाने दो लड़कियों को, मुस्लिम समाज की लड़कियों को हिजाब में, बुरखे में मत जाने दो. शिक्षण मंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे साहब को पत्र दिया. लेकिन हमको उम्मीद है, हमारे लोकल जो हमारे नेता है
राज्य के शिक्षण मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है दादा भुसे साहब से उम्मीद है। उनका जन्म भी मालेगांव में हुआ, मुस्लिम समाज के बीच में हुआ, वो मुस्लिम समाज को अच्छी तरह जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे। हर संविधान ने, आइन ने सबको अपना अपना हक दिया है पहरावा पहनने का, कपड़ा कौन सा पहनना, बुर्का पहनना, नहीं पहनना, यह हमारा अपना संवैधानिक हक है। लेकिन अगर उसके बाद भी नितेश राणे की बात को मानकर अगर राज्य सरकार ऐसा कोई फैसला करती है तो हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के माध्यम से हम सब मिलकर जैसा किरीट सोमैया के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसी तरीके से नितेश राणे और सरकार के खिलाफ भी हम लड़ते रहेंगे। इसीलिए आज का एहतजाज हमने किया है कि किरीट सोमैया को मालेगांव आने से रोकना चाहिए। हमारा आंदोलन खामोश आंदोलन था, मगर जब आसिफ भाई और हम गांधी को फूलहार करने गए तो ऐसा लगा कि गांधी ने जो नारा दिया था साइमन गो बैक, तो गांधी के रास्ते पर चलते हुए किरीट सोमैया गो बैक का नारा लगना चाहिए। इसलिए हमने किरीट सोमैया गो बैक का नारा गांधी को फूलहार करने के बाद एहसास होने पे दिया। हमारा यही मुतालबा है कि जब एसआईटी बन गई है और एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो किरीट सोमैया बार बार आकर मालेगांव की जो बदनामी कर रहे हैं उससे पूरे मालेगांव शहर में एक डर और खौफ का माहौल बनता है, डिपार्टमेंट परेशान होता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है या तो फिर सरकार को खुद अपनी बनाई हुई इन्वेस्टिगेशन एसआईटी पर विश्वास नहीं है और अगर सरकार को अपनी एजेंसी पर विश्वास है तो फिर उन्होंने किरीट सोमैया को रोकना चाहिए और अगर किरीट सोमैया को कोई बात करना है तो वो एसआईटी के टीम से बात करें। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई तो हम एसआईटी के लोगों से भी मिले, हमने जो बात रखना थी रखी, मगर इस तरीके से आना, जांच करना, ऑफिसों में बैठना और एक डर का माहौल पैदा करना, ये बात बराबर हमको नहीं लगती। इसीलिए आज हमने हमारा आंदोलन किया। हमने जो आंदोलन किया कि किरीट सोमैया आएंगे तो हम यहाँ पर काला कपड़ा लगाकर बैठेंगे। हम अपने वक्त पे जो हमको वक्त दिया गया हम उस वक्त तक बैठे यहाँ पर रहे, मगर किरीट सोमैया अपने वक्त पे यहाँ नहीं आए। इसलिए अब हमारा आंदोलन खत्म होगा क्योंकि जुम्मा का टाइम है, सबको नमाज के लिए भी जाना है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किरीट सोमैया लेट आएंगे, वो ये आंदोलन से डर गए हैं। आपने शालेय शिक्षण मंत्री जो है उन्होंने नितेश राणे का और किरीट सोमैया इन दोनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें ये जो मामला है उन्होंने उजागर किया है तो उनके आने में क्या आने, वो हिंदुस्तानी नागरिक है तो यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि हर आदमी आ सकता है। मंत्री साहब खुद सरकार में है, हम एसआईटी पर विश्वास कर रहे हैं तो मंत्री साहब भी एसआईटी पर विश्वास करके जांच पे हमको कोई आपत्ति न पहले थी न अभी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किरीट सोमैया जो बार बार आ रहा है तो उसमें मंत्री साहब के मालेगांव की भी बदनामी हो रही है। ये मालेगांव सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है और विश्वास अगर उनको है तो उन्होंने उनके विश्वास पे ही तो एसआईटी बनी। जब एसआईटी बन गई तो अब किरीट सोमैया का क्या काम बचा। मालेगांव शहर की बदनामी सिर्फ मुसलमानों की बदनामी नहीं है। मैं मालेगांव शहर और ताल्लुके के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देखो ये शहर बदनाम होगा तो यहाँ रोजगार नहीं आएगा, बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। ये हम सब लोगों को मिलकर सोचना है। या हमारा ताना बाना हिंदू मुसलमान, ये आज हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मालेगांव ताल्लुके के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारा साथ तो मंत्री महोदय ने भी देना चाहिए, हर पक्ष के लोगों ने देना चाहिए। जो ये शहर से और ये देश से मोहब्बत करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारा साथ दें।